सदियों से एक प्रश्न हमारे सनातन धर्म में बार बार उठता रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे महान कौन है? हमारे पुराणों में, शास्त्रों में और उपनिषदों में इस रहस्य से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती है। हर संप्रदाय, हर उपासक अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानता है और यही है सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता, जहां भिन्न विचारों के बीच भी समर्पण और सम्मान की भावना बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर था कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। शब्दों से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक दिव्य अग्नि से जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य स्तंभ नहीं था, यह था स्वयं भगवान शिव का विराट तेज। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवों ने तय किया, जो भी इस अग्नि स्तंभ का छोर पहले खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप लेकर स्तंभ के नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। लेकिन समय बीतता गया और दोनों ही उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। विष्णु जी ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी छोर देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए शिव और ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोधित होकर उन्होंने उनके 5 मुखों से एक को काट दिया और उन्हें श्राप दिया, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि में तेरी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इस प्रकार शिव पुराण में शिव को परमेश्वर रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा में क्या कहा गया है। एक बार सप्तर्षियों में यह चर्चा छिड़ी कि त्रिदेवों में से सबसे महान कौन है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने महर्षि भृगु को भेजा, त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए। भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए। वहां अपमानित किए जाने पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और परीक्षा में असफल माने गए। फिर भृगु गए भगवान शिव के पास। वहां भी उनका अपमान हुआ और शिव जी भी क्रोध में आ गए। अंत में भृगु पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जाकर विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात मार दी। सोचिए कितना बड़ा अपराध। लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि उठकर भृगु के चरणों को पकड़ लिया और बोले, हे महर्षि, कहीं आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्षस्थल से चोट तो नहीं लगी? विष्णु की विनम्रता और करुणा को देखकर भृगु की आंखें भर आई और उन्होंने मान लिया कि त्रिदेवों में सबसे महान यदि कोई है तो वो है भगवान विष्णु। इन दोनों कथाओं में अलग अलग निष्कर्ष हैं, लेकिन एक ही सत्य को छूते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक ही परम तत्व के रूप हैं। शिव वही है जो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण वही है जो शिव है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, रुद्रों में मैं शंकर हूं और भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी रूप में उसे प्राप्त होता हूं। यही तो है सनातन धर्म का सबसे सुंदर रहस्य, जहां ईश्वर को रूपों से नहीं भाव में पूजा जाता है, जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों एक ही चेतना के विविध रूप हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कि कौन बड़ा है शायद हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए नहीं, क्योंकि जो स्वयं ब्रह्मा है उन्हें ना कोई माप सकता है, ना ही कोई बांध सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर इसने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। नमस्कार।